माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी का, उनके साथ बड़ी संख्या में सभी समाजवादी पार्टी से जुड़े समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आज महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। महाराणा प्रताप जयंती हर वर्ष इसी तरह मनाई जाती है। जहां कहीं भी हम लोग कार्यक्रम में होते हैं या आज के समय पे जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से भी हम लोग शुभकामनाएं और बधाई और लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। महाराणा प्रताप जी के बारे में कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। वो हमेशा हमें और आपको प्रेरणा देते रहे हैं। त्याग, बलिदान, वीरता का, शौर्य का। हमारे देश के समाज में अगर सबसे ज्यादा प्रेरणा कोई दे रहा है तो महाराणा प्रताप जी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। न केवल इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरीके से प्रेरणा देते रहेंगे। जहां तक महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर सम्मान में हम लोगों ने एक दिन का अवकाश दिया था, जयंती के अवसर पर छुट्टी की थी। आज हमारी मांग है सरकार से कि जब हम आप सब मिलकर के उनका शौर्य, उनका बहादुरी, उनका साहस, उनका बलिदान, त्याग याद कर रहे हैं, तो कम से कम भविष्य में 2 दिन की छुट्टी जरूर की जाए, जिससे एक दिन तैयारी हो सके और दूसरे दिन हम लोग बहुत खुशी और बहुत उत्साह के साथ मना सकें। हालांकि चौराहे पर और जगह उनके सम्मान में प्रतिमा लगी है। जो लोग वहां से निकलते होंगे, जाते होंगे, तो हमेशा प्रेरणा लेकर के और इंस्पायर होकर के जाते होंगे। मैं आज के दिन लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह जो भविष्य में बनेगी, न केवल लखनऊ की बल्कि देश की मैं कह सकता हूं, यही हमारा रिवर फ्रंट, जहां पर और महापुरुषों को हमने सम्मान देकर के उनके नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की है। वहीं मैं आज अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि देश की सबसे अच्छी प्रतिमा अगर कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर के इसी रिवर फ्रंट पर लगाने का काम करेंगे। न केवल उनके लिए प्रतिमा से सम्मान देने का काम करेंगे, वहीं जहां हम सब लोग मिलकर के आज ये संकल्प ले रहे हैं, समाजवादी सरकार बनने पर रिवर फ्रंट जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनेगा, लोगों के जुड़ने का, लोगों के आने जाने का, लोगों को समय गुजारने का सबसे खूबसूरत जगह बनने जा रही है और बनेगी। न केवल उनके सम्मान में वहां पर सबसे सुंदर प्रतिमा लगेगी, बल्कि उनके हाथ में जो तलवार होगी वो चमकती हुई होगी, सोने की होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी साथियों का और खासकर प्रेस के साथियों से जो हमेशा हम लोगों को मिलने का मौका मिलता है, मैं सभी प्रेस के और सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं और जो माहौल है, रात दिन सुबह हम लोग कुछ न कुछ देख रहे हैं, कुछ न कुछ हमें सुनने को मिलता है, हमारे मीडिया के माध्यम से भी और जो सोर्सेज हैं उससे भी हमें देखने और समझने का मौका मिलता है। लेकिन उसी समय
हम समाजवादी लोग अपने लोगों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी अपील करना चाहते हैं, और वो संदेश मैं चाहूंगा कि अरविंद जी एक बार पढ़ करके और फिर प्रेस के लोग अगर कुछ सवाल पूछना चाहेंगे तो जैसा हर दिन होता आया है कि हम और आप लोग मिलकर बात करते हैं, तो फिर हम लोग मिलकर के बात करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पत्रकार बंधुओं, सम्मानित मंच और मंच के सम्मुख सभागार में उपस्थित बहादुर साथियों, हमें अपने देश की बहादुर सेना पर गर्व है। हम सब देश के साथ हैं। संकट का समय समझदारी की और भी अधिक मांग करता है। सभी देशवासियों से अपील है कि किसी भी अपुष्ट समाचार और सूचना पर न तो विश्वास करें, न ही आगे प्रचारित और प्रसारित करें। ऐसे समाचार देश के दुश्मनों के द्वारा फैलाए गए झूठ भी हो सकते हैं। मतलब ये दुश्मन की चाल या साजिश भी हो सकती है। इसीलिए किसी भी बहकावे या भड़कावे में न आए। अपने अपने स्तर पर जिम्मेदाराना व्यवहार करें, स्वयं शांत रहें और दूसरों को भी शांति से रहने के लिए प्रेरित करें। आपदा के इस समय में एकजुटता दिखाएं। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुप्रीम कोर्ट में अवमानना के केस में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो भर्ती होनी थी उस पर मुख्य सचिव को हड़ताल लगाई है और 18 तारीख को वर्चुअली तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी नियुक्ति का मामला था, जो उसने नौकरियां खाली हैं, वो अभी भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी सरकार ने नहीं दी। मैंने वो केस फॉलो नहीं किया है, लेकिन नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कभी नहीं रही। अखिलेश जी, एक क्वेश्चन हमारे तरफ से लोग जी बोल रहे थे कि जब समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो कई कैबिनेट मंत्री और कई राजमंत्री से बहुतायत में शक्तियों का बोलबाला था। जब करड़ी सेना रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला कर रही थी तो हमें लगता है प्रदेश में आपके कितने सम्मानित नेता है उन्होंने उनका विरोध किया, और नहीं विरोध किया तो क्यों? वो सेना टेम्परेरी थी, ये सेना असली है। और एक मिनट आप लोग नारे मत लगाना। और मैंने आपसे महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैंने अभी जानकारी जो दी, मैं समझता हूं वो जानकारी आपको समझ गए होंगे आप भी। एक, जहां तक रामजा सुमन जी का सवाल है, आप क्या चीज कहां से देख रहे हो? राज्यसभा, पार्लियामेंट और उसके बाद लगातार प्रेस में हम लोगों ने कहा कि कोई भी इतिहास नहीं उठाना चाहिए, और जो इतिहास हमें जोड़ता ना हो, जो इतिहास हमारे आप को सही रास्ते पे न ले जा रहा हो, उसको इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। इतिहास में अच्छी चीजें भी हैं, खराब भी चीजें हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि इधर हम जो सरकारों को देख रहे हैं, हर चीज को ओन कर रहे हैं। मान लीजिए कुंभ हुआ, नाम महाकुंभ दे दिया। सबसे पहले महादानी सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया, जो डॉक्यूमेंट हिस्ट्री है, लेकिन सरकार ने कभी उनका नाम नहीं लिया। महादानी सम्राट हर्षवर्धन का कभी नाम नहीं लिया गया। और फिर यह भी कहा गया कि इतने वर्षों बाद हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है, जबकि हर कुंभ उतने वर्षों बाद ही होगा। तो जो ओन करने की आदत है कि महाराणा प्रताप जी केवल हमारे हैं,
महाराणा प्रताप जी सबके हैं। ये जो नई संस्कृति, कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टी, शायद वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके वो सदस्य नहीं रहे, वो सबसे आगे थे।